जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है दुखों में धीरज धरो। है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है आज अपने अपने दुखों में धीरज धरो मेरे प्रियो। चाहे वो सेविकाई आप कर रहे हो, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, शारीरिक दुख हो, क्लेश हो, उन तमाम चीज़ों में मेरे प्रियो आपको धीरज धरना है प्रियो। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं याकूब 5 अध्याय का 10 पद में, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। हे मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं को ने प्रभु के नाम से, जो जितने भी लोग हैं, जो यहोवा परमेश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो दुख उठाए हैं, जो पीड़ा उठाए हैं और उससे दुखों में वो धीरज धरे थे मेरे प्रियो, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो चाहे दुख हो, उनको आप जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो इस ऑडियो वीडियो को सुन रहे, एक आदर्श समझिए, उनको एक अपना रोल मॉडल को समझिए मेरे प्रियो। उनको रोल मॉडल बना लीजिए कि ये मेरे जैसे इस भविष्यवक्ता लोग ने जिससे प्रभु के नाम से दुख उठाए हैं, शारीरिक पीड़ा उठाए हैं, दर्द उठाए हैं, उस पीड़ाओं को एक रोल मॉडल बनाना है। आज जिस तरह आज जीवन में आपके जीवन में दुख आए हैं मेरे प्रियो, उन तमाम दुखों को आप धीरज धर के रखे रहिए। जैसे उनके जीवन में प्रभु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु के सामर्थ्य कार्य उनके जीवन में हुआ है मेरे प्रियो, वैसे ही आपके जीवन में भी होगा मेरे प्रियो। इसलिए ध्यान से, धीरज से आप बने रहिए धीरज में मेरे प्रियो। जब आप धीरज को बनेंगे, जब आप उनको अपना आदर्श समझेंगे मेरे प्रियो, आपका दुख दूर हो जाएगा मेरे प्रियो। और दुखों को सहने के लिए, और दुखों को सहने का एक आपके अंदर शक्ति मिलने लगेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आप दुखों को समझने के लिए अपना एक रोल मॉडल, एक आदर्श, जिन भविष्यवक्ताओं को और जिस जैसे वो शारीरिक पीड़ा में, दर्द में जैसे महसूस किए और एक अद्भुत गवाही उनके जीवन में हुआ है, मेरिकल परमेश्वर की ओर से हुआ है, वैसे ही आपके जीवन में मेरिकल होगा जब आप आदर्श उनको समझेंगे, मानेंगे, तभी मेरे प्रियो। इसलिए आज जो भी मेरे भाई बहन हैं, यदि आपको सेविकाई में करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी आ रहे हैं, विरोध उठ रहा है, लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, झूठ झूठ बोलकर फंसाने की साजिश कर रहे हैं, आपको जेल में डाला जा रहा है मेरे प्रियो, आप धीरज धरिए। आपसे पहले भविष्यवक्ताओं को भी इसी तरह जेल में डाला गया था, दुख उठाए थे, और क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है मेरे प्रियो, आप उनको आदर्श समझिए। क्योंकि जब आप प्रभु के, जब और से जो प्रभु की दुख को अपने प्रभु के नाम से दुख उठाते हैं मेरे प्रियो, तो आप इस वक्ताओं को देखिए कि कैसे वो दुख उठाए और प्रभु ने उनके जीवन में हर तरह के दुखों में, क्लेशों में परमेश्वर ने उन्हें सपोर्ट किया, मदद किए, और उनका जीवन परमेश्वर ने इस्तेमाल किए। उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए मेरे प्रियो, आपके भी जीवन से होंगे प्रियो। हे मेरे प्रियो, इसलिए जब दुख होगा तो अकबकाना नहीं चाहिए प्रियो। आपके साथ आपका परमेश्वर खड़ा है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी चीज़ों में परमेश्वर आपको खड़े। बस आप नीडर से बने रहें, धीरज से बने रहें मेरे प्रियो। आप देखेंगे कि जब आप शारीरिक दुख होता है, उस पीड़ा होता है, क्लेश होता है, वो बहुत सहने योग्य नहीं होता है प्रियो, फिर भी परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपको दर्द को सहने का शक्ति भी मिलता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको शक्ति देने वाला है, परमेश्वर आपको हर चीज़ों में आशीष करने वाला है प्रियो। इसलिए हमें अगबकाने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर में समर्पण होने की ज़रूरत है प्रियो। आज मैं 2 लोगों को ऐसे आपके सामने उदाहरण दूंगा मैं प्रियो, जो आपके विश्वास को, आपके धीरज को
और बढ़ाएगा और धीरज बने रहने में आपको मदद मिलेगी और आपके अंदर एक अंदर से विश्वास रहेगा। जब ये कर सकते, विश्वास कर सकते हैं, धीरज धर सकते हैं, मैं भी धरूँगा। और प्रभु आपके लिए भी प्रभु योजना बना कर रखे हैं प्रियो, आपको इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर और आपको बहुत आयत का जीवन देने वाले हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें आज डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें एक लीडर बनने की ज़रूरत है। आज हमें विश्वास के साथ चलने की ज़रूरत है। आज हमें धीरज के साथ अपना जीवन जीने की ज़रूरत है प्रियो। आपको मैं उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण पौलुस का है प्रियो। आप दूसरा कुरिन्थियों का 11 का 23 पद को देख सकते हैं प्रियो। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। प्रियो बाइबल बताती है जो पौलुस है प्रियो, वो अधिक अधिक परिश्रम किया मेरे प्रियो। बार बार वो कैदी होने लगे, कैद में डाला गया, बार बार वो कैद में डाल यीशु के नाम से जब प्रचार करते थे मेरे प्रियो, बार उसे कैदी बनाकर जेल में डाला जाता था मेरे प्रियो। और कोड़े खाए, और उन्होंने कोड़े खाए मेरे प्रियो, क्योंकि जब वो उन्होंने 39 बार कोड़े खाए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के नाम से वो दुख उठाए। बहुत सारे कोड़े लगाए गए मेरे प्रियो। वो 5 बार 39 कोड़े खाए मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। रात और दिन वो उन्हें दुख उठाया मेरे प्रियो यीशु के नाम से। मैं पौलुस के थोड़ा से मैं जीवन के बारे में बताता हूँ मेरे प्रियो। पौलुस क्या था? पौलुस पहले यीशु मसीह के नाम के जो लोग लेते थे उनको पहले सताते थे, मारते थे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ऐसा बदला, जिस नाम को लेने से वो मारते पीटते थे, वही नाम को लेकर आज वो उनके जीवन में मारपीट हो रहा है, उनके जीवन में क्लेश दुख आ रहे हैं मेरे प्रियो, वही नाम से। कि मेरे प्रियो परमेश्वर ने ऐसा बदला कि वो पौलुस जो है प्रेरित कहाया, क्योंकि परमेश्वर जिसे चाहते उसे बदल देते हैं मेरे प्रियो। जो पौलुस पहले मारने वाला था, अब आज मार खाने वाला है प्रभु के नाम से हे प्रियो। इसीलिए आज हमें धीरज धरने की जो आप देख पा रहे पौलुस पहले जो सेविकाई किए प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो सेविकाई स्टार्ट किए मेरे प्रियो, उस सेविकाई में कितना दर्द हुआ मेरे प्रियो, कितने बार वो जेल गया मेरे प्रियो, कितने बार वो 39 कोड़े खाए, मृत्यु के जोखिमों में बार बार वो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें बचाया, फिर परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, फिर परमेश्वर ने उन्हें शरीर को घावों को भर दिया। क्योंकि मेरे प्रियो जब परमेश्वर के कामों में आप जब मन लगा कर करते हैं, ढाढ़स से, धीरज से जब आप काम करते हैं प्रियो, परमेश्वर भी आपके साथ रहते हैं, आपके करीब रहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो। तब रात रात दिन भर समुद्र में काटा है मेरे प्रियो ये पौलुस, क्योंकि पौलुस अपने दुखी जीवन को बता रहे हैं मेरे प्रियो। जब आप पौलुस के जीवन को देखेंगे प्रियो, ये समझ में आता है सेविकाई क्या है मेरे प्रियो। सेविकाई जो होता है मेरे प्रियो वो कष्ट योग्य होता है प्रियो। बार बार आपको लोग विरोध करेंगे, लोग आपको जेल में डालेंगे, लोग आपको तरह तरह के बातें कहेंगे, झूठ से, हेरा फेरी से, जो भी कुछ उनको जैसे मन चाहे वैसे वो करेंगे प्रियो आपके साथ। और लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण आपके संग संग है प्रियो। कि जैसे पौलुस के साथ परमेश्वर रहा और उनके जो भी काम किए, आज परमेश्वर जो अधिक परिश्रम कर पाए और जो भी काम कर पाए, आज वो 39 बार 5 बार वो उन्होंने कोड़े खाए मेरे प्रियो। उस घाव को भरा वो किसने भरा? परमेश्वर ने भरा। और उस दर्द को सहने के लिए किसने ताकत दी? परमेश्वर ने दिया। जैसे उनको ताकत मिला है मेरे प्रियो, वैसे आपको भी ताकत मिलेगा मेरे प्रियो। आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, हमें धीरज रखने की ज़रूरत है। जब पौलुस इतना दुख उठाने के बाद भी सेविकाई नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, अपने मरते दम तक मेरे प्रियो उन्होंने सेविकाई की है। आज हमें जो सेवा के क्षेत्र में आप काम करें मेरे भाई बहनों, आप भी डरे नहीं, आप भी निडर होकर कार्य करें, धीरज से कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। दुख आएंगे मेरे प्रियो। पौलुस बताते हैं मैं 3 बार बेते खाए मेरे प्रियो। जब आप प्रभु के नाम से
मार खाते हैं मेरे प्रियो, आपको बहुत ऐसे आशीष मिलने वाला है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के नाम से ही आपके आशीष, आपका जो जीवन है वो बदलने वाला है। आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद मिलने वाला है। परमेश्वर जो आपको राजदूत देके आपको बनाया गया है प्रभु, आप परमेश्वर का राजदूत है, जो परमेश्वर के राज्य के बारे आपका पहले से ही सब कुछ बता दिया चुका है मेरे प्रियो। आज आप जो कुछ भी पा पा रहे हैं, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया है मेरे प्रियो। ये पौलुस जब आप जानेंगे मेरे प्रियो, पौलुस जो है अपने दुखी जीवन को बता रहे हैं मेरे प्रियो, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब पौलुस जो है परमेश्वर के नाम से मार खाए और सताए गए हैं, और पौलुस को परमेश्वर ने बचाया है, और पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। बहुत सारे पत्रियां लिखी मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग कलीसिया के जीवन को बदल दिया, बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है प्रियो। आप भी अपनी गवाही के द्वारा कई लोग का जीवन बदलेंगे प्रियो। इसलिए आज जो कुछ दुख हो रहा है प्रियो, उस दुख से आप धीरे धीरे दुखों में हिम्मत को बांधिए। परमेश्वर आपके साथ है। वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तो डेट कर, मैं तो संभालूंगा, मैं तेरे रक्षा करूंगा। हे मेरे प्रियो, वचन बाइबल बताती है परमेश्वर आपका रक्षक है। वो हर दिन आपको सहायता देंगे, हर दिन आपको मदद करेंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, हिम्मत बांधने की जरूरत है मेरे प्रियो। दूसरा उदाहरण अय्यूब। हे प्रियो, आप देख सकते हैं अय्यूब 2 अध्याय का 7 पद में, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। हे मेरे प्रियो, अय्यूब जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और खराई और सीधे साधा था, और उस जिस राज्य का है, उस देश में, वो राज्य में वो सबसे बड़ा व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था मेरे प्रियो। उनके जितने भी बेटा बेटी थे, बाल बच्चा थे, संपत्ति थे, शैतान क्या किया, उसके सारे संपत्तियों को, बच्चों को नाश कर दिया मेरे प्रियो। फिर भी वो शैतान शांत नहीं रहा, फिर भी अय्यूब को सर से लेकर तलवे तक, चोटी तक, नीचे पांव के तलवे तक फोड़ों से भर दिया मेरे प्रियो। इतना शारीरिक पीड़ा दिया मेरे प्रियो, इतना दुख दिया, फिर भी मेरे प्रियो वो डटा रहा। यहाँ तक उसकी पत्नी भी उन्हें ताना मारने लगे कि आप अब तो परमेश्वर की निंदा करो। अय्यूब बताते हैं प्रियो, आप मूर्ख जैसा बातें क्यों करते हैं? परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर जब सुख देते हैं, क्या हम दुख भी ना ले? हे प्रियो, ये हमें दर्शाता है प्रियो विश्वास क्या है, क्योंकि परमेश्वर जो सुख देने वाला है, जब दुख लेते हैं प्रियो, परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करते हैं प्रियो। आप सोच सकते हैं यदि किसी के शरीर में यदि इतना घाव, इतना फोड़, सर से लेकर तलवे तक फुंसी से भरा हुआ, फोड़ों से भरा हुआ हो, वो लोग क्या करेंगे? वो परमेश्वर की निंदा करेंगे मेरे प्रियो। लेकिन अय्यूब के जीवन को देखिए, अय्यूब निंदा नहीं किया, परमेश्वर की बड़ाई की है। परमेश्वर उनके बच्चों को मार दिया गया, फिर भी वो निंदा नहीं किया मेरे प्रियो। पत्नी ने बार बार कहा आप परमेश्वर निंदा करो। आप अय्यूब के जीवन को आप देखेंगे प्रियो, अय्यूब बोलते हैं कि परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का धन्य हो। हे प्रियो, हमें आज जो कुछ भी मिला है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का देन है मेरे प्रियो। आज जो कुछ भी दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, ये सब चीज़ों में परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको हर चीज़ों के जीवन में देख रहे हैं मेरे प्रियो। आज आपका दुख है मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में दुख वो टल जाएगा, हट जाएगा। आप देखिए कि जैसे शैतान ने उस अय्यूब के पूरे सर से तलवे तक घावों को फोड़ों से भर दिया, लेकिन शैतान ने उनके हृदय को, उनके जीवनों में वो डर पैदा नहीं किया प्रियो, क्योंकि डर पैदा नहीं कर पाया, क्योंकि वो भरोसा था परमेश्वर पर कि परमेश्वर मेरे शरीर के घावों को निकाल फेंकेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा रक्षक है। परमेश्वर को तो मेरे जीवन में किसी तरह का दुख ही नहीं होगा। आज है दुख, लेकिन आने वाले दिन में दुख नहीं होगा मेरे प्रियो। हे मेरे प्रियो, इसलिए आज जो भी भाई बहने के जीवन में यदि दुख का पीड़ा है, यदि बीमारी है, शरीर में
जो बीमारी है, जिस तरह बीमारी बढ़ता हुआ जा रहा है, मेरे प्रियो ढाढ़स बांधिए, धीरज रखिए। जैसे अय्यूब के जीवन को देखेंगे, जैसे घाव सर से तलों तक जो घाव फोड़ा था, परमेश्वर ने उनके ठीक कर चुका, परमेश्वर ने उनके सारी पीड़ाओं को दूर किया, और जितने भी बच्चे नाश हुए, संपत्तियां नाश हुए, परमेश्वर ने दुगना तिगुना रीति से उन्हें वापस रिटर्न लाया मेरे प्रियो, और उनके घर को खुशियों से भर दिया मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हाँ, आप हमेशा परमेश्वर के नज़र में है मेरे प्रियो। जैसे अय्यूब को देखेंगे, उनके बच्चे सब नाश किए गए और उनके शरीर को भी घात किया गया, लेकिन विश्वास को डगमगा नहीं पाया मेरे प्रियो। इसी तरह आप भी अडिग रहे, आप भी दृढ़ रहे, आप भी एकदम लीडर की तरह खड़ा रहे मेरे प्रियो। शैतान कुछ भी कर ले, लेकिन आपका विश्वास को ना डगमगा पाए, क्योंकि अय्यूब के जीवन को देखेंगे तो विश्वास को नहीं डगमगा पाए मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने जब विश्वास देखा कि अय्यूब का ऐसा विश्वास को देखकर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर वो चीज़ों को फिर से तिगना चौगना से रिटर्न किया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर जब देते हैं, बहुत आयत कर देते हैं मेरे प्रियो, है प्रियो। इसलिए आज मैं दो लोगों को उदाहरण से बताया मेरे प्रियो, है मेरे प्रियो। ये बताने का मेरा ये रीजन है प्रियो, कि आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो अपने दुखों में, अपने कलेशों में वो सहन नहीं कर पाते हैं, और धीरज नहीं रखने वजह से मेरे प्रियो आज उनका फल नहीं पकता है, और वो कच्चा में ही वो उनका जीवन अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं प्रियो, और वो परमेश्वर के रास्ते से क्विट कर जाते हैं, हट जाते हैं, और वो दूसरी जगह चले जाते हैं प्रियो। उससे जीवन और उनका बर्बाद होता हुआ चला जाता है प्रियो, है मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें ज़रूरत है धीरज धरने के लिए आज दुखों में, क्योंकि मेरे प्रियो जो कोई दुखों में संभल जाता है मेरे प्रियो, उनका फल जो है, उनका वृक्ष का फल है, वो 100 गुना फल से भर जाता है प्रियो। और जो लोग इस दुखों में जो कोई फेल हो जाते हैं, उनका जो बीज है, वो फल है, वो सूख जाता है मेरे प्रियो, या वो काट कर फेंका जाता है और आग में झोंक दिया जाता है, और वो जला दिया जाता है प्रियो। इसलिए प्रियो, आप सूखी वृक्ष ना बने, वो बने तो फलवंत वृक्ष बने, हरा भरा वृक्ष बने, जिससे लोग आपके खाने के द्वारा आपको ब्लेस करें, और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करें मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो कोई भी मेरी बातों को सुन रहे प्रियो, ये दोनों उदाहरण बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। यदि कोई सेवकाई में करते हैं प्रियो, तो आप पौलुस के जीवन को देखिए, आप जाके एक बार बाइबल को पढ़िए, समझिए आप कैसे पौलुस के जीवन में कठिनाई आया, अधिक परिश्रम करते गए, लेकिन डगमगाए नहीं। बहुत सारा शैतान आया, बहुत बार उन्हें कष्ट हुआ, दुख हुआ, तकलीफें आई, मौत की जोखिमों में गया, लेकिन परमेश्वर ने बचाया मेरे प्रियो। आप देखेंगे अय्यूब के जीवन से मेरे प्रियो, अय्यूब के बच्चे को, संपत्ति को, सबको नाश किया, यहाँ तक उनके शरीर को भी नाश करना चाहे, लेकिन उनके विश्वास को डगमगा नहीं पाया मेरे प्रियो। और वो उनके जीवन में जो कुछ गया था, वापस फिर से 3 गुना 4 गुना वापस रिटर्न आया मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखता है मेरे प्रियो, ये विश्वास को झलकता है। जो विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा सामर्थ्य को देख नहीं पाता है प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है, जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाता है। जो विश्वास करता है वो लज्जित नहीं, बल्कि आनंद बदल जाता है मेरे प्रियो। जैसे पौलुस ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन को बदल दिया मेरे प्रियो, और उनके विश्वास के द्वारा कई पत्र लिखे गए, कई लोगों का जीवन बदला गया। आज भी लोगों के पौलुस के द्वारा कई लोगों का घर जीवन बदल रहा है मेरे प्रियो, आज भी बदलने वाला है प्रियो। यीशु मसीह के पास आने वाला कि हर एक लोग बदलते हैं प्रियो। जब आप अय्यूब के जीवन को देखेंगे प्रियो, कैसे उनके विश्वास को डगवा नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने कैसे उनके वृक्ष को फलों से लद गया है, और आज उनका फल कितना गुना बढ़ चुका है प्रियो। आज भी वैसे बेटा बेटी के जीवनों में परमेश्वर कार्य करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। आज जो भी मेरे भाई बहन ये सुन रहे ऑडियो वीडियो को मेरे प्रियो, आपको को एक आदर्श मानना है। जो लोग आज देखे, दो लोगों को, ये पौलुस को और अय्यूब के भी जीवन को देखे, एक आदर्श को मानिए, आदर्श को समझिए। यदि आपके दुख में पीड़ा है, यदि आप
आपके जीवन में क्लेश आए हैं, यदि आप संपत्ति नाश हो चुका है, यदि आपका जीवन में दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ते हुए जा रहे हैं प्रियो, आप ढाढ़स को बांधिए। परमेश्वर आपके जीवनों को उसकी जड़ से उस बीमारी को गायब करने वाले हैं। आपको फोड़ों को, फुंसी को जैसे आपके जीवन से निकाल फेंका, वैसे आपके जीवन से निकाल फेंकेगा प्रियो। बस विश्वास करिए, क्योंकि शैतान के हाथों में सिर्फ घात करना है, शारीरिक घात करना है, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो शरीर और आत्मा को दोनों को घात कर सकता है प्रियो। इसलिए जो शरीर आत्मा को घात करेगा उस पर आप विश्वास कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर पर बिलीव करेंगे, परमेश्वर के कामों को देखेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे प्रियो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रियो, अपना दुखों में धीरज धरिए, अपने दुखों में अपने निडर बनिए, क्योंकि जो लोग दुख में अपने आप को बना कर रखते हैं, अपने आप को धीरज से बना रखते हैं, वो निडर बनता है प्रियो। जो दुख में और जो लोग भी असफल हो जाते हैं प्रियो, उनका जीवन बिखर जाता है प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में बिखरना नहीं है, अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। तो मेरे प्रियो, तो आज से अपने दुखों में धीरज धरना सीख लीजिए। जिस दिन धीरज धरने लगेंगे मेरे प्रियो, शैतान अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, शैतान खुद हार जाएगा मेरे प्रियो, आपके विश्वास को देखकर। क्योंकि जैसे अय्यूब के जीवन को देखकर इतना बच्चों को नाश किया, संपत्तियों को नाश किया, यहाँ तक उनके शरीर को घात किया, फिर भी डगमगा नहीं पाया। यहाँ उनके पत्नी भी उन पर ऑब्जेक्शन करने लगे मेरे प्रियो, सब परिवार के सभी लोग सदस्य करने लगे, फिर भी डगमगा नहीं पाया मेरे प्रियो। वैसे ही आपका विश्वास बना रहे, कोई भी ना डगमगाए, बल्कि विश्वास इतना हो कि परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया है सब परमेश्वर का देन है, और परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा यदि आप करते हैं प्रियो, आप देखिए, यकीनन मानिए, आने वाला जीवन में आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन एक शांतिपूर्ण जीवन होगा। आप परमेश्वर के राज्य में जब उठाए जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में आप जाएंगे, तो शांति और आनंद का फील करने पाएंगे प्रियो। आज से ही अपने ये आनंद और फील कर पाएंगे मेरे, जब आप धीरज आपके जीवन से आज से ही धीरज को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए प्रियो। इसके लिए प्रार्थना कीजिए, नित दिन परमेश्वर के संगति में आइए, बाइबल को स्टडी कीजिए, बाइबल के अनुसार चलने के लिए कोशिश कीजिए मेरे प्रियो। जैसे वचन में बताता है, धन वे है जो वचन को सुनते और चलते हैं। आज मेरे प्रियो, जो भी ये वचन को सुने हैं, यदि आप आज से ही चलना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके जीवन में दुखों, जो जितने दुख हैं सब दूर होता चला जाएगा, और धीरज आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा मेरे प्रियो। यदि आप चाहते हैं मेरे प्रियो कि आपका दुख दूर होता चला जाए और मेरे जीवन में धीरज बढ़ता चला जाए, आज से ही मेरे बातों को फॉलो कीजिए। जो कि मेरी बातों को फॉलो करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करें प्रियो। हे प्रियो, बहुत आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस ऑडियो वीडियो को सुने हैं प्रियो, आपको बहुत ऐसे परमेश्वर इस वचन से सबको आशीष करे। आपका ब्लेस आपका परमेश्वर की ओर से हो, आपके जीवन में, घर में, परिवार में, सभी के जीवन में परमेश्वर का आशीष जाए, और आपका धीरज, आपका दुख, वो सभी धीरज जो बना रहे और दुख आपके जीवन से दूर हो जाए मेरे प्रियो। धन्यवाद करते हैं प्रियो, आपने एक एक वीडियो को देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, और परमेश्वर सभी लोगों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह।